हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले, हो सकता है आज उनकी घोषणा भी हो जाए। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पे एक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने पोर्टल बहुत ज़्यादा खोल दिए, हर कार्य के लिए एक अलग पोर्टल, हज़ारों पोर्टल है और इसे व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ उठाया जाए। और क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को पोर्टल वाली सरकार कह रहे हैं? क्या सच में ये एक पोर्टल वाली सरकार है? क्या पोर्टल सच में आम जनमानस के लिए इतना असुविधा पैदा कर रहा है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसा आरोप लगाया, एक सीमा के अंदर ये आरोप सही भी है। भारत सरकार ने एक डिजिटल इंडिया नाम से प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत वो सारे के सारे कार्यों को डिजिटल यानी ऑनलाइन करने के लिए आगे बढ़ रही है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक समय में जो सिफारसी काम होते थे, गांव में 3-4 व्यक्ति होते थे जो बड़े अधिकारियों के साथ अपने लिंक रखते थे। किसी को ज़रूरत होती थी, यदि वो उन अधिकारियों से डायरेक्ट मिलना चाहे तो वो अधिकारी अक्सर उनको टाइम नहीं देते थे। कभी तो साहब मीटिंग में नहीं है, कभी साहब आज ऑफिस नहीं आए, छुट्टी पे हैं, कभी मीटिंग में है। आम आदमी को परेशानियां झेलनी पड़ती थी। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल सिस्टम लॉन्च किया, यानी हर कार्य के लिए एक अलग पोर्टल बना दिया जाए, जहां कोई भी व्यक्ति यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना कार्य स्वयं कर सकता है। उसको कुछ जो रिक्वायरमेंट है, जो सरकार जानकारियाँ मांग रही है, नाम, पता, एड्रेस जो मांग रही है, वो अपलोड करना होता है। अपनी डिमांड, अपना जो भी उनको जो कार्य करना होता है उसकी डिमांड करनी होती है और उसको सबमिट कर देना होता है। ये एक पोर्टल सिस्टम था। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसी तरह का एक पोर्टल है जो किसानों के लिए है, और इसके लिए सीएससी सेंटर खोले गए ताकि लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर न काटने पड़े, लोगों को अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़े। एक जिस नीयत के साथ बीजेपी सरकार ने ये योजना शुरू की थी, उनकी नीयत भी अच्छी थी, उनकी नीयत गलत नहीं थी कि अधिकारी अपना काम अच्छे से करे और जनता को उनके पास जाने आने में जो खर्चा होता है वो बचेगा, टाइम बचेगा और लोग अपना काम अच्छे तरह कर पाएंगे। किंतु समय के साथ ये कुछ दिक्कतें पैदा हो गई। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो एक सिफारसी सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, रुपयों का लेन देन, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। किंतु इसके साथ इस सीएससी सेंटर वालों पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया और लोग सीएससी सेंटर पे अपना काम करवाने लगे और सीएससी सेंटर वालों ने काफ़ी हद तक एक तरह से मनमानी की। उन पे एक कंट्रोल तो है, किंतु कई बार शिकायतें आती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा फीस ले रहे हैं और अन्य काम। अब आने वाले समय में बीजेपी सरकार चाहती है कि हुड्डा के इस आरोप को काउंटर किया जाए, तो उसे ये जो पोर्टल सिस्टम है इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पीछे नहीं जा सकते। आईएमएफ और अन्य विश्व की बड़ी संस्थाएं भारत की डिजिटल इकोनॉमी की प्रशंसा कर रही है। हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पेपर वर्क की तरफ वापस नहीं जा सकते, हम पहले वाला सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते, किंतु समय के साथ जो पोर्टल सिस्टम में दिक्कतें आई हैं उनको दूर किया जा सकता है और इसको दूर करने का बहुत अच्छा एक जरिया बन सकता है मुख्यमंत्री मित्र। ये मैंने अपने तरफ से नाम दिया है और कई लोग इसको ई मित्र भी कह सकते हैं या अन्य तरह से कह सकते हैं। मैंने मुख्यमंत्री मित्र शब्द इसलिए दिया कि सरकारी योजनाएं जो जितनी भी है उनको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जो बैरियर है उनको दूर करने के लिए एक व्यक्ति, एक युवा को चुना जाए जो सरकारी योजना, सीएससी सेंटर और अन्य के जो बीच दिक्कतें उनको दूर करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गांव देहात में, दूर दराज में जहां लोग गरीब हैं, किसी तरह से सीएससी सेंटर के पास नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनके लिए सरकार क्या क्या योजना लेके आ रही है, इसके लिए सीएससी सेंटर और आम जनमानस जो अंत्योदय जो कंसेप्ट है बीजेपी का कि हम अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाएंगे, इसके लिए हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जाति, हर बिरादरी, हर गोत्र से 1 या 2
हो सकता है एक बॉय हो, एक और एक गर्ल हो, यानी एक लड़का एक लड़की हो, जो हर गोत्र से, हर जाति से, हर समुदाय से, हर बिरादरी से हो, उसके पास 15-20 घर हो जिनका इंचार्ज उनको दिया जाए, यानी वो अपनी फैमिली, अपने कड़ुम्बे का, अपने ख़ानदान का, अपने रिलेटिव का जितने भी काम है वो करवा दें, जिन जो रिक्वायरमेंट है। एक आप फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक महिला है, वो गरीब है, वो खेतों में दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करती है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो CSC सेंटर पे जाए, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे और अन्य जो भी प्रोसेस है समय समय पर जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए उसका सारा दिन खराब हो जाता है। तो जो मुख्यमंत्री मित्र होगा उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि वो उस महिला को सिग्नेचर करवाए या जो अंगूठा लगवाए, बाकी सारा प्रोसेसर बाकी जो कार्रवाई है वो वही करेगा। वो उनके डॉक्यूमेंट लेके CSC सेंटर पे जाएगा, उनको सबमिट करेगा, पटवारी से या अन्य किसी अधिकारी से जो सिग्नेचर कराने हैं, जो अथॉराइज्ड पर्सन है उससे जो परमिशन लेनी है, उसका कार्य वही करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हुड्डा आरोप लगा रहे हैं एक तरह से काफ़ी हद तक जो सही भी है कि इतने पोर्टल हो गए हैं, आम आदमी को नहीं है, तो आम आदमी को पोर्टल से नहीं अपने कार्य से मतलब है। आम आदमी को एक नहीं हज़ारों पोर्टल खोल दिए जाएं तो भी आम आदमी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत आम आदमी तब महसूस करता है जब उसका कार्य नहीं हो रहा होता, यानी कार्य में जो रुकावट आ रही है उसको दूर करने के लिए आप मुख्यमंत्री मित्र एक कंसेप्ट है जो उसको लॉन्च कर सकते हैं आने वाले समय में। होता ये है कि जब भी एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से किसी समुदाय लोगों के पास जाता है, राजनीतिक एजेंट, राजनीतिक कार्यकर्ता बन के, तो लोगों की एक मानसिकता अलग होती है कि ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति गैर राजनीतिक हो, यानी मुख्यमंत्री मित्र हो, जो 5 साल तक लोगों की भलाई करे, लोगों का कार्य करे और फिर अंतिम समय में जाए, तो वहाँ उसको पन्ना प्रमुख बनने की जरूरत नहीं होगी। पन्ना प्रमुख एक बीजेपी का कंसेप्ट था जिसके आधार पर जो मतदाता सूची है उसका जो एक पेज है जिस पे 20-25 जितने भी जो मतदाता है उनको टारगेट करना होता है, उनको संपर्क करना होता है कि आप सरकारी योजनाओं से खुश है या नहीं, यानी उनका फीडबैक लेना होता है। ये अमित शाह के दिमाग की उपज थी। अमित शाह खुद पन्ना प्रमुख बने थे, किंतु जिस तरह बीजेपी को लोकसभा में सीटें कम मिली है और कई विधानसभा चुनाव में जो उनको पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ये पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया, इस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। किंतु मेरा बीजेपी सरकार से आग्रह यह रहेगा कि वो पन्ना प्रमुख की जगह एक मुख्यमंत्री मित्र बनाए। जो कंसेप्ट तो वही रहेगा, किंतु उसका कार्य रहेगा कि सरकारी लोग अपने घर रहें, उनको सिर्फ सिग्नेचर और अंगूठा लगाना है, बाकी उसकी जिम्मेवारी है। और पन्ना प्रमुख बनने में जो दिक्कतें थी उनको दूर किया जाए। पहली दिक्कत यह थी कि लोगों को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था, लोगों को इसके बदले कुछ पैसा, कुछ मानदेय नहीं मिल रहा था। ठीक इसी तरह अधिकारी भी उसकी बात नहीं सुन रहे थे पन्ना प्रमुख की, तो लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। किंतु मुख्यमंत्री मित्र है, उसके लिए आप फ्रेशर युवा है, जो बिल्कुल नव युवा है, यानी जो +2 या +2 के बाद आगे कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। होगा ये कि उनको कॉलेज जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहाँ उन कॉलेज वो जाएंगे तो उनको आने जाने का पास बना हुआ है, तो वो वहाँ से अधिकारियों से जो सिग्नेचर करवाने हैं और करवाने, तो दोनों काम हो जाएंगे। वो अपने कॉलेज भी जाएंगे और खाली टाइम में वो अधिकारियों से जो परमिशन है वो भी मिल जाएगी। दूसरा, युवाओं को इसके लिए जो युवा मुख्यमंत्री बनेंगे उनको कुछ बोनस अंक दिए जाएं, यानी वो एक फैमिली का कोई काम कंप्लीट कर देता है तो उसके लिए उस पर बोनस दिया जाए, उनको कुछ नंबर दिए जाएं, कुछ उनको स्कोर दिया जाए, जिससे होगा ये कि आने वाले समय में जब भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेना होगा, सरकारी जो नौकरियां निकलेगी कौशल में या सरकारी जो परमानेंट भर्ती है उसमें उन अंकों का कुछ वेटेज उनको दिया जाए, उनको लाभ दिया जाए। दूसरा, जो युवा है उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए। सरकार कई तरह की
स्कॉलरशिप लॉन्च कर रही है, तो एक मुख्यमंत्री मित्र स्कॉलरशिप भी दे सकती है। इससे ये होगा कि उसको आर्थिक लाभ मिलेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई वो अच्छी होगी और ज़्यादा बेहतर होगा कि जिनकी इनकम कम है, जो बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इसके लिए चुना जाए। और जो युवा होंगे, जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, वो उसमें अपना एक जोश भी होगा, उसमें एक कार्य करने की सामाजिक भावना भी होगी, वो उनका हम समाजीकरण कर पाएंगे, वो समाज के लिए भलाई में आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे, उनका मानसिक सेट, उनका माइंड सेट ऐसे विकसित होगा समाज के लिए, जो आगे चल के समाज के हित की सोचेंगे। क्योंकि 3 साल 4 साल यदि वो मुख्यमंत्री मित्र सरकार के लिए काम करेगा तो धीरे धीरे जाने अनजाने में वो सरकार के योजनाओं से परिचित होगा कि सरकार आम आदमी किस तरह चिंता कर रही है, किस तरह फिक्रमंद है, और वो लोगों से मिलेगा जुलेगा तो वो एक सामाजिक व्यवहार उनका विकसित होगा। आने वाले समय में जो अच्छे नेताओं के गुण होते हैं धीरे धीरे उसमें विकसित होंगे, और सरकार आने वाले समय में मुख्यमंत्री मित्र है उनको अपने पार्टी ज्वाइन भी करवा सकती है और अन्य भी करवा सकती है। दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि युवा है, उनमें जोश हैं, तो उनकी जो युवा एनर्जी है उनको अच्छी दिशा दी जा सकती है। यदि उनको इसके लिए बोनस अंक दिए जाएंगे या कुछ स्पेशल कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे जो आगे उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, वो सरकारी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं या सरकारी योजनाओं में अन्य में उसको उस तरह का लाभ दिया जाए। एक हरियाणा में नशा काफ़ी फैल रहा है। जो युवा हैं जो अपने कॉलेज जा रहे हैं वो अपने कॉलेज में क्लास अटेंड करेंगे, अपनी कोई कोचिंग लेंगे, कोई ट्यूशन ले रहा है, खाली समय जब भी उसके पास बचेगा तो वो सामाजिक कार्य के प्रति अग्रसर होंगे, क्योंकि उसको हर कार्य के लिए कुछ रुपए मिलेंगे, कुछ पैसे, कुछ मानदेय मिलेगा, तो उसको एक तरह का लालच होगा कि हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा अपना खुद का खर्चा, सरकार की जो योजना है कि हम दूसरे जो लोग हैं उनको सहायता करके जो मानदेय दे रहे हैं उससे उसका आर्थिक खर्चा भी निकलेगा। नशे की तरफ जो युवा बढ़ रहे उसके पास उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि खाली टाइम होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो युवा को यदि हम बिजी रखेंगे, उसको एक अच्छी दिशा दे पाएंगे, तो बीजेपी सरकार इस मुख्यमंत्री कंसेप्ट को लॉन्च करके एक साथ कई तरह के फ़ायदे उठा सकती है। पहला तो फ़ायदा यही होगा कि वो यूथ को अपने तरफ आकर्षित कर पाएगी, जैसा कि हरियाणा में होता है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा युवाओं में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो देखी जा रही है, तो उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो फ्रेशर युवा उनको चुना जाए। दूसरा, उनको एक अच्छी दिशा मिलेगी, एक उसका समाजीकरण होगा, वो लोगों में मिले जुलेंगे तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व विकास होगा। उसको कुछ जो बहुत ही गरीब परिवार के जिनकी इनकम बहुत कम है उनको चुना जाएगा, उनको कुछ मानदेय दिया जाएगा तो उनको भी आर्थिक सहायता मिलेगी। जो युवा इससे जुड़ेंगे उनको अपना घर खर्चा, अपना एजुकेशन जो शिक्षा का खर्चा है वो उठाने का खर्चा भी मिलेगा। नशे से दूर होंगे। आने वाले समय में सरकारी योजना और अन्य में उसका जो क्रेडिट है, जो जिस तरह एनएसएस और अलग जो तरह का कुछ उनको अंकों का बोनस दिया जाता है उसी तरह का उसको दिया जाएगा, तो उसको एक तरह का लालच होगा कि आने वाले समय में उसका फ़ायदा मिलेगा। एक तरह आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टियां, ज़रूरी नहीं बीजेपी और अन्य जो भी पार्टियां हैं, वो यदि उन मुख्यमंत्री मित्र को अपनी पार्टी में विलय करेगी तो पहले से उसके अंदर एक उस तरह का व्यक्तित्व होगा, उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो सामाजिक हित में, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला है, तो उसका पूरी मानसिकता वैसी होगी। और हरियाणा सरकार में जो खट्टर क्या माफ़ करना, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि ये पोर्टल वाली सरकार है, तो उसका भी काउंटर मिलेगा और आम आदमी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दे के बताया कि कोई महिला, कोई और अन्य जो है व्यक्ति जो गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पटवारी के पास जाए, सिग्नेचर कराए और अन्य जो है, तो वो अपना जो दिन की दिहाड़ी मजदूरी वो भी कर सकता है और उसका प्रॉपर जो पैरेलल जो कार्य होगा वो पूरा होता जाएगा। तो जितने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो भी बीजेपी से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को वो आगे से आगे फॉरवर्ड करें और अपने उच्च जो अधिकारी है, जो उच्च उनके अपने जो नेता हैं उन तक पहुंचाए, ताकि आने वाले समय विधानसभा चुनाव से पहले ये यदि मुख्यमंत्री मित्र की सरकार घोषणा कर देती है तो इसे एक साथ कई फायदे होंगे
और जो दिक्कतें मैंने जो इस वीडियो में बताई वो भी दूर हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।